अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जमात सुअम माहौल का मुतालिया ब्रिज कोर्स का आज हम पढ़ेंगे पहला दिन। प्यारे बच्चों, हम कुछ बातें सही नशीन कर लेते हैं। जैसा कि जो हम खाना वगैरह खाते हैं, ग़िज़ाई अशिया खाते हैं, दिन भर मशरूबात पीते हैं, तो जो हम ज़रूरत के लिए खाते हैं, जो हमारे जिस्म के लिए फ़ायदा पहुंचाती है, वो अशिया जो हम ग़िज़ाई अशिया खाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? खुराक कहते हैं। जैसे कि अगर जंक फूड है, जैसे जंक फूड मतलब कि हमारे जिस्म को जो मुज़ीर हो, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, पानी पूरी, ये सारी जो चीज़ें होती है वो हमारे जिस्म के लिए अच्छी नहीं होती है, वो जिस्म को हमारे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाती। तो जो चीज़ें, जो खाना, जो हम प्रॉपर खाना खाते, ग़िज़ाई अशिया खाते, जिसमें क्या क्या शामिल होता है? सालन, चपाती, रोटी, दाल, चावल, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो जो ये हम ग़िज़ाई अशिया खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए खुराक है। इसी के साथ हमें भरपूर पानी पीना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है? ग़िज़ा हज़म होने में हमें मदद मिलती है। और भी बहुत भरपूर पानी पीने से मुराद ये है कि बहुत सारा पानी पीना चाहिए। जैसे दिन भर में से कम 6 गिलास पानी पीना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लीटर तक पानी पीना चाहिए। और ये जो है हमारे ग़िज़ा हज़म करने के अलावा भी बहुत सारे हमें फ़ायदे देता है। जैसे ब्रेन जो है, हमारा दिमाग जो है वो फ्रेश रहता है और हमारे बॉडी के लिए, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगली देखिए, तस्वीर के हिसाब से हमें फ्रूट, सब्जियां वगैरह दिख रही है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी ग़िज़ा में सब्जियों का इस्तेमाल बहुत करें। हमारी ग़िज़ा में सब्जियां बहुत शामिल करें। जो हरे पत्ते वाली सब्ज़ी होती है वो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा शामिल करें अपनी खाने में, खुराक में। और जो भी अब हमें चाहिए कि घर में जो भी ग़िज़ा बनाई जाए तो हम उसको रुग़बत से खाएं। घर में बनाई हुई तमाम अशिया को खाने को, उसमें कोई ऐब ना निकालें। और जो भी हमारी ग़िज़ा हो उसमें हरे पत्ते वाली सब्ज़ियों को हम शामिल करें। जिससे क्या होता है? इससे हमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं, ताकि हम जल्दी से अच्छे से बड़े हो और अच्छे से ज़हीन बन जाए और बहुत ताकतवर बन जाए, है ना। तो सबको ज़हीन बनना है, सबको ताकतवर बनना है, तो आपने क्या करना है? अपने ग़िज़ा में हरी सब्ज़ी, हरी पत्ती वाली सब्ज़ी को शामिल करना है, वो आपको खाना चाहिए। हमें चाहिए कि मुख्तलिफ़ किस्म के फल खाएं। मौसमी फल तो हम खा ही सकते, जो भी मौसम में आते हैं। आम आते तो हमने आम खाए, अंगूर आए तो अंगूर खाए, है ना। जो भी मौसम में आते वो फल भी खाने हैं हमको। और जो इसके अलावा होते हैं, जो हमेशा मिलते हैं, सेब है, केला है और दूसरे पेयर्स वगैरह, ये वाले सारी फ्रूट भी आपको खाना चाहिए। अब हमारी ज़िंदगी में ग़िज़ा की अहमियत तो है ना। हम दिन भर खाना नहीं खाएंगे तो कैसे रह पाएंगे? खाना तो खाना है, लेकिन खाना कैसा खाना है कि जो हमें ताकतवर बनाए, है ना, जिससे हमको ताकत मिले, जिससे हमारे जिस्म की नशोनुमा हो और हमको ताकत मिले, ऐसी ग़िज़ा हमको खानी चाहिए। और ऐसी ग़िज़ा हमारे खाने में शामिल होनी चाहिए जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत हो, है ना। और ग़िज़ा से जो है हमारे क्या होता है? खून तैयार होता है। ये कौन सा ग़िज़ा है? ये वो ग़िज़ा है जो हम घर में खाते हैं। घर में जो बनती है वो ग़िज़ा, वो खाना, उसी से हमारे जिस्म को फ़ायदा पहुंचता है। बाकी के जो है बर्गर, पिज़्ज़ा और वड़ा पाव, पानी पूरी, ये सब चीज़ें क्या होती है? हमेशा हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जिस्म को कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचाती है, बस पेट भर जाता है। लेकिन हमारे दिमाग को, हमारे जहन को, हमारी आँखों की रोशनी को और हमारे स्किन को, हमारी जिल्द को और हमारे जो ये है हाजमा है, उसको कौन कौन सी खुराक ज़रूरी है, वो सब हम जो रोज़ाना खाना खाते हैं, जो सब्ज़ी खाते हैं, उसी में ये सारी चीज़ें
होती है। आपको अभी फ़िलहाल इतना समझना काफ़ी है। अब आपने क्या करना है, इसी तरह चाय, कॉफ़ी, ठंडे मशरूबात ये हमेशा नहीं पीने चाहिए, है ना। चाय कॉफ़ी भी नहीं पीनी चाहिए हमेशा, क्योंकि आप लोग बच्चे हो। और ठंडे मशरूबात भी नहीं पीने चाहिए, क्योंकि ये हमारे सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना। सर्दी वगैरह हो जाती है ठंडे मशरूबात पीने से, शरबत वगैरह पीने से। हमारे जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा और पाबंदी से वर्जिश करना ज़रूरी है। मुतवाज़न ग़िज़ा का मतलब वही है जो हमने पहले बताया कि आपको अपनी ग़िज़ा में सब्ज़ी का शामिल करना ज़रूरी है, और अंडे खाना ज़रूरी है, गोश्त खाना ज़रूरी है, मछली खाना भी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हमारी ग़िज़ा को मुतवाज़न बनाती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म की नशोनुमा अच्छी होती है ना। हमारे जिस्म की नशोनुमा क्या होती है, अच्छी होती है, और हम जल्दी बड़े होंगे, जल्दी ताकतवर आप बनेंगे, है ना। चलिए अब देखते हैं कि हमने जो आपको समझाया है वो आपको कितना समझा है। तो हम थोड़ी सी मश्क करते हैं। कशीदा किए गए अल्फाज में से गलत लफ्ज़ पहचान कर काट दीजिए। नीचे जो ये कशीदा किए गए हैं, यानी कि जिनके नीचे लाइन खींची गई है, उसमें से ये दोनों में से कौन सा सही लफ्ज़ है ये आपको बताना है, और गलत लफ्ज़ को काट देना है। पहला है, हम फल पकाकर बगैर पकाए खाते हैं। पकाकर खाते हैं या बगैर पकाए खाते हैं। फल पकाने से मुराद यहाँ पर ये है जो हम गैस पर, चूल्हे पर पकाते हैं, वो मुराद है। फल पकाकर खाते हैं या बगैर पकाए खाते हैं, हम बगैर पकाए खाते हैं। वेरी गुड। तो हम क्या करते हैं, फल बगैर पकाए खाते हैं और पकाकर नहीं खाते, तो पकाकर को हम काट देंगे। ककड़ी कच्ची या तलकर खाई जाती है। कच्ची खाई जाती है या तलकर खाई जाती है। ककड़ी जो है वो कैसी खाई जाती है, कच्ची खाई जाती है, तलकर नहीं खाई जाती, तो तलकर को हम काट देंगे। उसके बाद है रोटी सालन तवे पर पकाते हैं। नंबर 3, रोटी सालन तवे पर पकाते। तवे पर क्या पकता है, रोटी पकती है या सालन पकता है, रोटी पकती है, तो सालन जो है वो गलत है, इसलिए हम सालन को कट कर देंगे। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, झेल में सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। झेल में जो सही मुतबादिल आपको दिए हुए हैं, ये सवाल है और इनके ये मुतबादिल है, तो उसका सही इंतखाब हमको करना है। पहला है, सेहतमंद रहने के लिए सोनू को झेल में से क्या खाना चाहिए। सेहतमंद रहने के लिए सोनू को झेल में से क्या खाना चाहिए। अलिफ है बिस्किट, बे है तली हुई अशिया, जीम है फल, और दाल है पिज़्ज़ा। क्या खाना चाहिए, बिस्किट, तली हुई अशिया या फल या पिज़्ज़ा। तो क्या खाना चाहिए, पिज़्ज़ा, फल खाना चाहिए, पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहिए। तो अब देखते हैं दूसरा सवाल, झेल में से पत्ते वाली सब्जियां कौन सी है। झेल में से पत्ती वाली सब्जियां कौन सी है, मटर है, चौली है, या पालक है, या आलू है। कौन सी है पत्ते वाली सब्जी। मटर तो आपको पता है दाने दाने होते हैं, अंदर बंद होती है। चौली जो होती है वो पत्ते वाली होती है। पालक चौली जो है वो जिसके अंदर दाने होते हैं, चपटी फली होती है। पालक जो है वो पत्ते वाली है, और आलू जो है वो तो सब्जी है, तो वो तो आपको पता है। तो हमारी सही आंसर क्या है, पालक। तीसरे नंबर का है, किस ग़िज़ाई शय के अफ़वाह निकलने पर उसल तैयार की जाती है। क्या तैयार की जाती है, उसल यानी आपने खाए होंगे ना मिसल पाव, उसमें जो उसल डालते हैं वो। गेहूँ या बाजरी या मटकी या मकई, इनमें से कौन सी चीज़ है, कौन सी है,
कौन सी ग़िज़ाई अशिया है जिसको अकवा निकलता है? अकवा निकलना है नहीं, कोम निकलती है जिसको भिगाने के बाद। रात भर हम भिगाओ या 6 घंटे भिगाओ तो जिसको कोम निकलती है, वो कौन सी चीज़ है? मटकी। वो कौन सी शय है? मटकी। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सही गलत लिखिए। सही गलत लिखिए। घर पर पकाई गई हर शय रुग़बत से खानी चाहिए। कैसी खानी चाहिए? रुग़बत से खानी चाहिए। सही है या गलत? सही। हम यहाँ पर लिखेंगे सही। उसके बाद है दूसरे नंबर की, खुली हुई और बगैर ढकी हुई ग़िज़ाई अशिया खानी चाहिए। सही है या गलत? गलत। तो हम यहाँ लिखेंगे गलत। उसके बाद है चॉकलेट, वेफ़र, आइसक्रीम जैसी अशिया हमेशा खानी चाहिए। सही है या गलत? हमेशा खानी चाहिए नहीं, कभी कभार खानी चाहिए। तो ये क्या है? गलत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गलत।